संसद भवन घेरने की तैयारी 25 नवंबर 2024 को। जी हाँ साथियों, 25 नवंबर 2024 को मदन लाल आज़ाद जी के नेतृत्व में दिल्ली में संसद भवन घेरने की तैयारी हो चुका है। आपको पिछला वीडियो में जैसे मैंने बताया था कि चंबल नदी से शुरुआत किया है पद यात्रा, पैदल यात्रा चलकर, जो संगठन है मदन लाल आज़ाद जी का, उस संगठन के तरफ से पूरी भारत के पूरे निवेशक, सहारा व सहारा जैसे जितने चिटफंड कंपनी है, सभी निवेशक के तरफ से पदयात्रा चलकर चंबल नदी, जो धौलपुर राजस्थान और मध्य प्रदेश के बॉर्डर में पड़ता है, वहाँ से चलकर दिल्ली संसद भवन तक पहुँच रहे हैं और 25 नवंबर को वहाँ संसद भवन घेरने की तैयारी हो चुका है। आप लोग को जो भी जानकारी चाहिए आप इस चैनल से जुड़िए और मदन लाल आज़ाद जी का भी यूट्यूब चैनल है, उसमें भी जुड़िए, सारा जानकारी आपको मिलेगा। कुछ लोगों तक वीडियो उनका नहीं पहुंच पाता है, उनके सपोर्ट में हम इस चैनल पे वीडियो को अपलोड करते हैं, उनका वीडियो शेयर भी करते हैं, लेकिन कुछ वीडियो कुछ लोगों तक नहीं पहुंच पाता है। इसके लिए इस चैनल के माध्यम से आप लोग को जागरूक करने का जो मेरा ये चैनल में मकसद एक ही है कि लोगों को जागरूक करना, लोगों को जानकारी देना। 2012 से 2020-18 तक जो समस्या हमारे साथ रहा, सहारा व सहारा जैसे चिटफंड कंपनी को लेकर जो निवेशकों को समस्या रहा, एक ही वजह रहा आज तक, जो हम लोग को जानकारी नहीं पहुंच पाता था। उस समय सुविधा नहीं था और आज सुविधा है, तो लोगों को जागरूक होना आवश्यक है, बहुत ज़रूरी है। अगर आज जागरूक नहीं हुए तो जो समस्या आज हमारे साथ है उससे कई गुना समस्या हमारे साथ आने वाला समय में हो सकता है। इसलिए वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक शेयर करें और जितने भी सहारा व सहारा जैसे चिटफंड कंपनी में जिनका भी पैसा फंसा हुआ है, सभी हमारे चैनल से जुड़ें और इस तरह का जो भी वीडियो अपलोड करते हैं चैनल पे, उस सब के चैनल से जुड़े और सबके अलग अलग तरह की जानकारी आपको मिलेगा सभी चैनल पे। तो मदन लाल आज़ाद जी से पूरी बात आपको सुनाते हैं, क्या तैयारी चल रहा है, क्या हो रहा है, सारा चीज़ हम आपको A to Z सुनाने जा रहे हैं। मदन लाल आज़ाद जी जिस तरह से इस वीडियो में, जो वीडियो क्लिप आपको दिखाने जा रहे हैं, इस वीडियो में जिस तरह से बोले हैं, उनको बहुत बहुत धन्यवाद। और देगा। और 25 नवंबर को जब आप संसद का घेराव करने आएंगे साथियों, अपने साथ पवित्र नदियों का जल लेकर, तो इस तमाचे को और घूंसा बनाएंगे, इस मुट्ठी को, बंद मुट्ठी का घूंसा सरकार के मुंह पर जड़ना है साथियों, ठीक से, और दिखाना है कि भले ही सत्ता में बैठ गए हों ठग और बेईमान, लेकिन हम उनसे भयभीत नहीं हैं। यदि सत्ता में बैठकर भी कोई कानून की, लोकतंत्र की, संसद की, सत्य की, न्याय का गला घोंटने का प्रयास करेगा तो हम उसको बिना किसी मतदान के सत्ता से उखाड़कर जमीन के अंदर फेंक देंगे, गाड़ देंगे। देश के गद्दारों को, किसी को गद्दारी नहीं करने देंगे, देश को बिकने नहीं देंगे, झुकने नहीं देंगे। भले ही कोई हमें धर्म के नाम पर बरगलाने का प्रयास करे, कोई जाति के नाम पर बरगलाने का प्रयास करे, कोई महापुरुषों के नाम पर बरगलाने का प्रयास करे, कोई मीडिया का सहारा लेकर अपने झूठ को, अन्याय को, जुल्म को, शोषण को न्यायपूर्ण स्थापित करने का प्रयास करे, फिर भी हम सत्य का शोधन कर लेंगे, सत्य को जान लेंगे, पहचान लेंगे और तमाम झूठ का, छल का, षड्यंत्र का, कुचक्र का दमन करते हुए हिंदुस्तान को बचाएंगे। जिन लोगों की मेहनत का पैसा डूबा है वो उन्हें देंगे और अपने उन तमाम निर्दोष बेरोजगार साथियों को रोजगार की गारंटी का अधिकार प्रदान करेंगे, उन्हें सम्मान देंगे, सुरक्षा देंगे, जो बेईमान शासन के दौर में दर दर का धक्का खा रहे हैं, ठोकर खा रहे हैं न्याय पाने के लिए। साथियों, आइए 25 नवंबर को भयमुक्त होकर, अब बहुत कम समय रह गया है, हमारी पदयात्रा का भी अब 2 ही कार्यक्रम शेष रह गए हैं। 23 को पलवल, 24 को फरीदाबाद, और फरीदाबाद के बाद हम पदयात्रा नहीं करेंगे क्योंकि पुलिस बहुत प्रेशर बना रही है, सरकार चौकन्नी हो गई है और दिल्ली में एंट्री करने से वो रोकेगी और हमारे साथ उतनी भीड़ नहीं है कि हम बलपूर्वक धक्का देते हुए सरकार को संसद पर पहुंच जाएं। तो जहां बल से काम नहीं चलेगा साथियों, वहां षड्यंत्रकारियों को, धोखेबाजों को, ठगों को, बेईमानों को आपको छल से जवाब देना है, छल से संसद पर पहुंचना है। सब लोग ट्रेन से, बस से, सरकारी साधनों से, अपने प्राइवेट व्हीकल से सीधे
संसद भवन पहुंचेंगे पवित्र नदियों का जल लेकर, हम भी सीधे वहीं पहुंचेंगे, पदयात्रा फरीदाबाद से बंद कर देंगे। हो सकता है 24 की रात में शाम से ही हमें अपना मोबाइल भी स्विच ऑफ करना पड़े या किसी और साथी के पास रहे, चूंकि सरकार प्रयास करेगी हमको गिरफ्तार करने का, डिटेन करने का, रोकने का। तो आप इससे विचलित मत हो जाना। आपको सबको, मैं भी हर हाल में तमाम प्रतिबंधों को, तमाम छल षड्यंत्र को ध्वस्त करते हुए संसद पहुंचूंगा, कोई रोक नहीं पाएगा। आप भी मत रुकना और छिड़काव कर देना संसद पर पवित्र नदियों के जल का। कोई सांसद मिल जाए, विधायक मिल जाए, अधिकारी मिल जाए तो उस पर भी 4 बूंद डाल देना, ओम पवित्राय नमः करते हुए शुद्धिकरण कर देना उनका भी। घबराना नहीं बिल्कुल भी साथियों। और इस मेरे वीडियो संदेश को पूरे देश में आग की तरह फैला दो ताकि 25 नवंबर को सरकार सरेंडर कर दे आपके सामने, इस कानून की अनुपालना हो और कोई भयानक वारदात ना हो, खून खराबा ना हो, देश में गृह युद्ध ना छिड़े, शांतिपूर्वक सत्याग्रह के मार्ग से, अहिंसात्मक ढंग से आपकी न्यायपूर्ण मांग की पूर्ति हो जाए, हिंदुस्तान ठगमुक्त बेईमान रहित राष्ट्र राज्य के रूप में स्थापित हो जाए, आपको सबको सुरक्षा सम्मान भुगतान मिल जाए। मेरी भी दिल से यही इच्छा है। लेकिन साथियों, ये तो तभी हो पाएगा जब आपका जनमत जबरदस्त हो, आपका संख्या बल पर्याप्त हो। तो आप अपनी संख्या को, अब 3-4 दिन का समय रह गया है, बढ़ाइए और संगठन का विस्तार साथियों जरूर करो। चूंकि बहुत बड़ा देश है, 2 महीने से ज्यादा तो यहाँ चुनाव में लग जाते हैं, जब चुनाव से ही सरकार बनती है, मतदान से ही। कितने बूथ हैं देश भर में पता नहीं, मतदान केंद्र जिनको आप पोलिंग बूथ बोलते हैं। हमारा राजनीति से ज्यादा वास्ता रहा नहीं, तो इसलिए उस विषय पर ज्यादा जानकारी नहीं है। लेकिन अब जो हमारे साथियों का एक बहुत बेहतरीन सुझाव आया है, जिससे मैं भी पूर्णतः सहमत हूं, कि जिस तरह सरकार बनाने के लिए राजनीतिक दल, उनकी जो क्षतिपूर्ति है, उनका जो पैसा है, उसका भुगतान पोलिंग बूथ पर कर दिया जाए, ताकि लोगों को तनाव ना हो, परेशानी ना हो, वो सुसाइड ना करें। और साथियों, अब हमने संकल्प ले लिया है कि आपका भुगतान व्हाट्सएप 2019 के अंतर्गत आपके पोलिंग बूथ पर ही करवाएंगे, ताकि आपको बिल्कुल दिक्कत परेशानी ना हो। लेकिन ये करवाने के लिए, पाने के लिए आप सबको हमारे संगठन ठगी पीढ़ी जमाकर्ता परिवार से जुड़ना पड़ेगा, हमारे चैनल से जुड़ना पड़ेगा, हमसे जुड़ना पड़ेगा। और पोलिंग बूथ स्तर पर आप सबको संगठन की कमेटियां बनानी पड़ेंगी, चाहे वो 5 सदस्यीय हों या 10 सदस्यीय हों। और आपको हर पोलिंग बूथ पर जितने भी घर हैं, मतदाता हैं, उन सब के बीच जाकर ये सर्वे, ये आंकड़े जुटाने पड़ेंगे कि उनमें से कितने ठगी पीड़ित हैं। और मैं समझता हूं 97% लोग देश में ठगी का शिकार हैं। उनके साथ किसी न किसी कंपनी, निधि, क्रेडिट कोऑपरेटिव सोसाइटी, फर्म, एसएसजी, कमेटी वाले, एनबीएफसी, फाइनेंस कंपनी, ये एप्स और दुनिया भर के ठगी के औजार हैं, वो ठगे गए हैं। और कोई किसी भी तरह बच भी गया है तो उनको ये जो मोबाइल कंपनी है, इन्होंने जरूर ठग लिया होगा। चूंकि मोबाइल चलाने वाला तो प्रत्येक व्यक्ति देश में ठगा गया है। उनको लाइफ टाइमिंग के नाम पर सिम बेची गई, प्लान बताए गए, लेकिन आपकी लाइफ 2 दिन के लिए कर दी गई केवल। कि अगर आप 2 दिन किसी सिम को, जो लाइफ टाइम सिम थी आपकी, उसको रिचार्ज नहीं कराओगे तो आपका नंबर खत्म कर दिया जाता है, आपकी इनकमिंग आउटगोइंग खत्म कर दी जाती हैं। और सरकार इतने बड़े क्राइम पर, झूठ पर, षड्यंत्र पर मुंह सील के बैठ जाती है, नागरिकों के अधिकारों का संरक्षण नहीं करती। इसलिए साथियों, जब सब ठगे जा चुके हैं तो सब एकजुट हो जाओ, बूथ स्तर पर एकजुट हो जाओ और इस पूरे बेईमान सिस्टम को जमींदोज करके देश में एक ऐसी नई व्यवस्था दो, नई सरकार बनाओ जो जनता की सरकार हो, आपकी सरकार हो, किसी राजनीतिक गिरोह की सरकार ना हो, जो अपने गिरोह के वैभव के लिए, संरक्षण के लिए, कल्याण के लिए काम करे, बल्कि जनता की, देशभक्तों की सरकार हो, जो देश के कल्याण के लिए, राष्ट्र के कल्याण के लिए, राष्ट्र के विकास के लिए, राष्ट्र के उद्भव, सुख और समृद्धि के लिए काम करे और इन ठगों को, बेईमानों को, गद्दारों को सजाए मौत दे। यही आह्वान है मेरा साथियों कि अब सब
अपनी देशभक्ति का परिचय दो और टूट पड़ो। 25 नवंबर सुबह 10 बजे पार्लियामेंट हाउस पर नई दिल्ली में, और कर दो ठीक से धुलाई, हवन यज्ञ और जो भी अन्य प्रक्रियाएं आप अपना सकते हो अपनाइए। केवल हिंसा मत करना, हिंसा से थोड़ा दूरी बनाए रखना, चूंकि अगर आप हिंसक हुए, हिंसा करोगे तो ये बेईमान सिस्टम आपकी उस हिंसा का अनुचित लाभ उठाते हुए आपके आंदोलन को कमजोर करने का प्रयास करेगा। धुलाई करना, धुलाई करने में कोई हिंसा नहीं है, पवित्र जलों से वो करना है आपको। कोई रोकेगा तो उस पर भी बूंदें डाल देनी है। और ज्यादा बल प्रयोग करने लगे सरकार, मान लीजिए पुलिस को लगा दे, फौज को लगा दे, तो वहां आप शांतिपूर्वक अपनी गिरफ्तारी दे देना और जेल चलने के लिए तैयार रहना। जेल से मत घबराना साथियों। ढिलाई करने पर, छिड़काव करने पर, हवन करने पर कोई सजा नहीं है। 2-4 घंटे आपको रोका जाएगा जेल के नाम पर, गिरफ्तारी के नाम पर। उससे डरना मत। 2-4 घंटे क्या, 2-4-6 दिन की तैयारी करके आना कि हम तो 2-4-6 दिन जेल में रहने को तैयार हैं। तो जैसे जैसे आपकी ये संख्या बढ़ती जाएगी, ये सरकार, ये सिस्टम कमजोर होता जाएगा, झुकता जाएगा, और या तो भुगतान करेगा या फिर सत्ता छोड़ देगा। ये दोनों में से एक काम होना है। और सत्ता छोड़ देगा तो भी भुगतान तो आपका हम करवा ही देंगे, नए सिस्टम से, नई सरकार से। पोलिंग बूथ स्तर पर, आपके पोलिंग बूथ पर आप सबका पैसा आपको वापस मिल जाएगा। तो बढ़िए, आइए, स्वागत है आप सबका। और मैं तमाम संगठनों का भी स्वागत करता हूं कि जो भी राष्ट्रभक्ति के लिए काम कर रहे हैं, चाहे वो मजदूरों के संगठन हो, किसानों के संगठन हो, व्यापारियों के संगठन हो, कोई ट्रेड यूनियंस हो, या ठगी पीड़ितों के लिए ही काम करने वाले कोई संगठन हो, वो 25 नवंबर को सब दल बल और पूरी शक्ति के साथ, निर्भीकता के साथ इस कार्यक्रम में शिरकत करें, इसका नेतृत्व करें, श्रेय लें और स्वयं को राष्ट्रभक्त होने का परिचय दें। मिलता हूं रात को 9 बजे फेसबुक पर लाइव होकर। मदन लाल आजाद से मेरी फेसबुक आईडी है। जो साथी इस कार्यक्रम में हमें तन से, मन से, धन से सहयोग कर रहे हैं, उन सब का बहुत बहुत धन्यवाद, आभार, अभिनंदन। मेरे तमाम सब्सक्राइबर साथियों का भी उम्मीद करता हूं आप लगातार अपने आर्थिक सहयोग को जारी रखेंगे, ताकि इस जालिम बेईमान सिस्टम को मिट्टी में मिलाकर हम साथियों आपके स्वप्नों का भारत बना सकें। आज आपने देखा होगा, वीडियो बहुत लंबा हो रहा है, कि वहां पिथौरागढ़ में 133 पोस्टों पे प्रादेशिक सेना जो होती है उसके लिए भर्ती थी, टेम्परेरी भर्ती थी। किस तरह से युवाओं के साथ वहां जुल्म कर दिया गया। हजारों युवाओं की भीड़ आई भर्ती होने के लिए 133 पदों पर, उन पर लाठी चलाई गई, घायल हो गए युवा हमारे जो फौज में जाना चाहते थे। अग्निवीर योजना आपको पता ही है कि किस तरह से आपका मानसिक, दैविक शोषण ये बेईमान सिस्टम कर रहा है साथियों। और इस सिस्टम को अब उखाड़ फेंकना बहुत जरूरी हो गया है, वो भी बिना किसी राजनीतिक गिरोह के। जनता को एकजुट करके आपकी तमाम पीड़ाओं को सामूहिक स्वर दे करके, युवाओं का, छात्रों का, छात्राओं का, बुजुर्गों का दुख, मजदूरों का, किसानों का दुख, व्यापारियों का दुख साथियों देखा नहीं जाता। इस दुख का अंत करने का समय आ गया है। आइए हमारे साथ आप सब विराट रूप धारण करें 25 नवंबर 2024 को संसद भवन नई दिल्ली पर। जय हिंद, जय भारत। संसद ने ठगों को दंडित करने के लिए और आपकी मेहनत की पूंजी को वापस करने के लिए बनाया और कागजों में उसे लागू भी किया। लेकिन स्वयं जिस सरकार का कर्तव्य था इस कानून की अनुपालना कराना, वो सरकार इस कानून पर कुंडली मार करके बैठ गई। और जब हमने इस कानून का प्रचार प्रसार देश में किया, चाहे वो मिशन भुगतान भारत यात्रा कार्यक्रम रहा हो जो ऑल ओवर इंडिया चला, चाहे वो हमारा असहयोग आंदोलन रहा हो, चाहे हमारी सभाएं रही हों, प्रेस कॉन्फ्रेंस रही हों, धरने प्रदर्शन रहे हों, या अब चंबल से चल रही पदयात्रा हो, उन सब के पीछे जो लक्ष्य था यही था कि देश इस कानून के बारे में जाने
और इस कानून के क्रियान्वयन की मांग उठाए, सरकार पर दबाव बनाए ताकि ये कानून इम्प्लीमेंट हो और देश के प्रत्येक ठगी पीड़ित जमाकर्ता निवेशक का जमा राशि का 2 से 3 गुना पैसा उसे 180 दिन में उसके जिला कलेक्टर के माध्यम से मिले। साथियों, 180 दिन में मिले, जमा राशि का 2 से 3 गुना मिले। इसके लिए हमने ये तमाम प्रयास किए, संघर्ष किए, आंदोलन किया और इसमें आप सब लोग जुड़े। जो साथी जुड़े हुए हैं उनका बहुत बहुत आभार। हृदय से मैं उनका अभिनंदन व्यक्त करता हूं, धन्यवाद देता हूं कि हमारे YouTube चैनल को भी लगभग 60,100 लोगों ने अब तक सब्सक्राइब किया है, युगांतर न्यूज को। तो मैं ये मानता हूं कि कम से कम 60,100 लोग देशभक्त देश में हमने पैदा कर दिए हैं और अब देशभक्ति का ये ज्वार भाटा रुकेगा नहीं। और हमारे संगठन में भी लगभग 35,000 लोग ऑन रिकॉर्ड सदस्य बन चुके हैं। हमारे पदाधिकारी भी 100 से ज्यादा ही होंगे। हमारी पदयात्रा में भी पहले दिन लगभग 500 लोग सम्मिलित रहे और उस पदयात्रा के परिणाम स्वरूप जिस राजस्थान में किसी भी जिले में वाट्स एक्ट 2019 के अंतर्गत भुगतान के आवेदन नहीं लिए जा रहे थे, अब तक वहां भी धौलपुर में कमरा नंबर 30 में भुगतान पटल स्थापित कर दिया गया। और जब धौलपुर में हुआ है तो पूरे राजस्थान में हो जाएगा। तो ये भी एक पहले दिन की ही हमारे पदयात्रा की शुरुआत रही, उपलब्धि रही। साथियों, उपलब्धियां अनेक हैं। पूरे देश में हमने भुगतान पटलों की स्थापना करवाई है। आत्महत्याओं का सिलसिला रुका है। जब तक हमने मिशन भुगतान पदयात्रा आरंभ नहीं की थी, ठगी पीड़ित जमाकर्ता परिवार नहीं बनाया था, उससे पहले के आप आंकड़े उठा करके देखेंगे तो ठगी पीड़ित रोजाना पके आम की तरह टपक टपक कर गिर रहे थे, आत्महत्याएं कर रहे थे। रोजाना सौयों लोग आत्महत्या कर लेते थे। लेकिन जब हमने ये बीड़ा उठाया कि हम इस कानून को घर घर पहुंचाएंगे, सबका भुगतान कराएंगे, दिन रात मेहनत करेंगे, स्वयं को हवन कर देंगे, तो लोगों ने हमारी बात पर, इस कानून पर भरोसा किया और अपनी जीवन लीलाएं समाप्त करनी बंद कर दी और लोग लड़ने का साहस जुटा सके। लेकिन साथियों, हमारा आपका ये साहस ही हमारा शत्रु बन गया, चूंकि सरकार ने हमसे शत्रुता बांध ली और सरकार को लगा कि हम ये कानून का प्रचार प्रसार करके सरकार की खिलाफत कर रहे हैं। जबकि ऐसा नहीं था। ये धर्म तो सरकार का था, कर्तव्य सरकार का था कि सरकार इस कानून का प्रचार प्रसार करती। लेकिन उसने इसका कहीं कोई प्रचार प्रसार नहीं किया, बल्कि हमें भी दबाने, डराने, झुकाने का प्रयास किया। और यहां तक कि हमारे एनकाउंटर तक के आदेश प्रधानमंत्री और गृह मंत्री द्वारा दिए गए विरोध स्वरूप शत्रुता के कारण। साथियों, जबकि हमने एक देशभक्ति का काम किया, देश को जगाने का काम किया, देश की संसद द्वारा बनाए गए कानून के इम्प्लीमेंटेशन के लिए काम किया। हमें संरक्षण देना चाहिए था सरकार को, लेकिन सरकार ने हमें संरक्षण नहीं दिया। हमें संरक्षण मिला नारायण से, आपसे, सबसे, कि हमारे जैसे नातुच्छ व्यक्ति के साथ हजारों लोग सड़कों पर उतरे। और हमने जब प्रधानमंत्री के कार्यालय का घेराव किया, उसमें लोगों ने सहयोग किया। 2 अक्टूबर को हमने प्रधानमंत्री को गांधी समाधि पर फूल चढ़ाने से रोका, उस पर हजारों लोग सम्मिलित रहे। शहीद आजम ऊधम सिंह की पुण्यतिथि पर, जन्म तिथि पर लोगों ने गजबनाक प्रदर्शन किए। मतलब जब जब हमने आह्वान किया आप सबका, आप आए हमें संरक्षण देने, सहयोग देने, बल प्रदान करने, जिससे सरकार की रातों की नींद और दिन का चैन हराम हो गया। साथियों, ये सब आपके संगठन और एकता की बदौलत हुआ कि हमने आपकी पीड़ा को सामूहिक स्वर देने का प्रयास किया। और जो सरकार ने आपको बांट रखा था कि तू सहारा का है, तू PACL का है, तू GCA का है, तू टोगो का है, तू बाइक बोट का है, तू RMCL का है, तू रोज वैली का है, तू आदर्श का है, तू नवजीवन का है, तू संजीवनी का है, तू साईं प्रसाद का है, तू साईं प्रकाश का है, तू समृद्धा जीवन का है, तू गरिमा का है, तू समर्थ का है, तू सक्षम का है, तू JKB का है, तू ट्रिनिटी का है, तू
क्या बोलते हैं उसको, जनशक्ति का है, तू केमुना का है, तू अल्केमिस्ट का है। इस तरह जो 3 लाख जगह आपको बांट रखा था सरकार ने, ताकि आप एकजुट होकर इस कानून को ना जाने, इस कानून के इम्प्लीमेंटेशन की लड़ाई ना लड़ें और इधर उधर भागते रहें और अपना पैसा डुबो दें। आपने सरकार के उस षड्यंत्र को, छल को तोड़ डाला हमारे आह्वान पर, हमारे कहने पर, और खास तौर से सत्य को पहचान कर। तो मैं ये मानता हूं कि अभी हिंदुस्तान इतना नपुंसक, इतना कायर नहीं हुआ कि कोई इस बेईमान ठग सरकार उसको तोड़ सके, बांट सके। हिंदुस्तान अभी ऐसे ठगों को, बेईमानों को, भले ही वो सत्ता में क्यों न बैठे हों, मुंह तोड़ जवाब देने की हिम्मत रखता है और देगा। और 25 नवंबर को जब आप संसद का घेराव करने आएंगे साथियों, अपने साथ पवित्र नदियों का जल लेकर, तो इस तमाचे को और घूंसा बनाएंगे। इस मुट्ठी को, बंद मुट्ठी का घूंसा सरकार के मुंह पर जड़ना है। साथियों, जय हिंद, जय भारत। मैं मदन लाल आजाद, संस्थापक संयोजक ठगी पीली जमाकर्ता परिवार और ऑल इंडिया बाइक बोर्ड टैक्सी यूनियन। मेरे साथ हैं हमारे संगठन ठगी पीली जमाकर्ता परिवार तप जबकि राष्ट्रीय संगठन महामंत्री आदरणीय अशोक जी मुदगल साहब और हमारे सारथी अरुण कुमार जी, वीरेंद्र जी सेवा में लगे हुए हैं, हमारे मंडल अध्यक्ष अलीगढ़। तो हम सभी लोग इस समय दिल्ली हेडक्वार्टर बैठे हुए हैं अपने संगठन के मुख्यालय में और यहीं से लाइव हैं आप सबसे वार्ता करने के लिए। बहुत महत्वपूर्ण खबरें आपको इस वीडियो संदेश के माध्यम से मिलेंगी, इसलिए तमाम साथी पूरा वीडियो ध्यान से सुन लेंगे। और जिन साथियों ने अभी तक हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, वो इसे सब्सक्राइब जरूर कर लेंगे, ताकि आपको घर बैठे अपडेट मिलती रहे और वो जानकारी मिले जिसके माध्यम से सरलता पूर्वक आप सब अपना डूबा हुआ पैसा वापस प्राप्त कर सकें, सुरक्षा, सम्मान, रोजगार और पुनर्वास का अधिकार ले सकें और साथ साथ पावन पवित्र भारत माता को ठग बेईमानों के खूनी पंजों से मुक्ति दिलाने में अपना सहयोग दे सकें। तो बढ़ता हूं आगे साथियों। आपको जैसा कि पता है, 1 सितंबर से लगातार पूरे देश में हमारा अनिश्चितकालीन असहयोग आंदोलन ठग और बेईमान सरकार के खिलाफ पूरे देश में चल रहा है। और पिछले 15 नवंबर से हमने वीर नदी मां चंबल की गोद से दिल्ली संसद भवन के लिए पदयात्रा आरंभ कर रखी है, जो 25 नवंबर को दिल्ली संसद भवन पहुंचेगी। और हमारे तमाम साथी देश में जो भी जहां से भी आएगा, वो अपने अपने क्षेत्र की पवित्र नदियों का जल साथ लेकर के आएंगे, ताकि हम संसद और सांसदों की शुद्धि बुद्धि के लिए धुलाई करें उस जल से, उनको पवित्र करें, उनकी मरी हुई आत्मा को जीवित करें, उनमें देशभक्ति का राग बढ़ाएं, प्रेम बढ़ाएं। क्योंकि इस वक्त सदनों में बैठे हुए ज्यादातर लोग न केवल डाकू बन गए हैं, बल्कि ठगी पर उतर गए हैं, भारत माता के साथ गद्दारी कर रहे हैं। सत्य का उन्होंने परित्याग कर दिया है, वो सत्य के मार्ग पर नहीं चल रहे। इसलिए सबको सत्य के मार्ग पर लाना, देशभक्ति के मार्ग पर लाना और हिंदुस्तान में सत्य की, न्याय की, विधि की स्थापना करना हमारा, आपका, सबका परम कर्तव्य है। और इसी के लिए हमारा ये पूरा मूवमेंट चल रहा है। आपको सबको पता है कि देश में 42 करोड़ से ज्यादा परिवार ठगी का शिकार बने हैं। और ठगी भी कोई ऐसी वैसी नहीं, योजनाबद्ध ठगी, बारी बारी ठगी। और 5 लाख से ज्यादा साथियों ने अपना जीवन समाप्त कर लिया है। रोजाना लोग ठगी प्रकरणों का शिकार बन जाने के कारण मर रहे हैं। और अब तो डिजिटल अरेस्ट, साइबर क्राइम, ऑनलाइन ठगी इतनी बढ़ गई है कि इसमें संतरी, मंत्री, अफसर, जज, डॉक्टर, वकील, इंजीनियर, पत्रकार सब इसका शिकार धड़ाधड़ तेजी के साथ बन रहे हैं। और स्वयं ठग प्रधानमंत्री ठगी के प्रकरणों को लेकर अपनी
तथाकथित चिंताएं मन की बात में व्यक्त कर चुका है। क्योंकि ठगों के भी सगे नहीं होते, ये बात प्रधानमंत्री भी जानता है, सरकार जानती है। तो जिन ठगों को उसने संरक्षण देकर देश को लुटवाया, देश की जनता के साथ ठगी की घटनाएं करवाई, वो ठग अब उस शासन को भी ठगने लगे हैं जिस शासन ने उनको संरक्षण दिया और ठगी पीड़ितों के भुगतान के लिए अनियमित जमा योजनाएं पाबंदी कानून 2019 जो इसी शासन ने संसद से सर्वसम्मति से बनवाया था, उसको इम्प्लीमेंट करने में शासन ने इतना बड़ा धोखा, छल समूचे देश के साथ किया, लोकतंत्र के साथ किया, संसद के साथ किया, जिसका विवरण दिया नहीं जा सकता। जिस पर लिखें तो बहुत ग्रंथ लिखे जा सकते हैं, मोटी मोटी किताबें लिखी जा सकती हैं, लेकिन साथियों संक्षिप्त में मैं आपको हमेशा बताता रहता हूं कि प्रशासन में बैठे हुए प्रत्येक व्यक्ति का पहला कर्तव्य ये होता है कि अगर संसद कोई विधि स्थापित करे, कोई विधि बनाए, कानून बनाए, तो उस कानून की अनुपालना करवाना शासन प्रशासन का पहला कर्तव्य होता है। और यदि वो अपने इस कर्तव्य की पूर्ति नहीं करते तो ना वो शासक बनने के योग्य रहते, न प्रशासक बनने के, बल्कि वो देश के अपराधी हो जाते हैं। और ऐसे अपराधी शासक प्रशासकों को शासन प्रशासन से हटाना देश के प्रत्येक उस नागरिक का कर्तव्य बन जाता है जिसके अंदर अंश मात्र भी देशभक्ति शेष है। और जो व्यक्ति ऐसे शासन प्रशासन को हटाने के लिए आवाज नहीं उठाता, देश को ठग, बेईमान और अपराधियों से बचाने के लिए आवाज नहीं उठाता, ऐसा व्यक्ति राष्ट्रभक्त होने का दावा नहीं कर सकता। तो साथियों, ये हमारी लड़ाई अब राष्ट्रभक्ति की भी है, राष्ट्र को बचाने की भी है। इसलिए तमाम लोग इस लड़ाई में हमको सहयोग करें। एक बहुत महत्वपूर्ण छोटा सा पार्ट मैं आपको दिखाना चाहूंगा। देखेंगे आप कि किस तरह से एक फिल्म बनी वाट्स एक्ट 2019 पर ठगों के खिलाफ। उसमें सरकार ने भी सूत्र बता रहे हैं कि लगभग 100 करोड़ रुपए फिल्म डायरेक्शन कंपनी को दिया ताकि बट्स कानून का प्रचार प्रसार हो। लेकिन उस फिल्म को न टैक्स फ्री किया, न ज्यादा सिनेमा घरों पर चलने दिया। और हम जैसे लोग जो इस कानून के प्रचार प्रसार में दिन रात जुटे हैं ताकि देश के लोगों का पैसा उन्हें वापस